नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। पुलिस में शिकायत करना पड़ा भारी। जी हां, यूपी के जिला बरेली थाना कैंट के गांव चनेहटा निवासी मोहित पटेल पुत्र राकेश कुमार का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले पारस सोनू चंद्रपाल ने मारपीट की। मोहित ने बताया कि चंद्रपाल उसके दरवाजा के सामने बाइक खड़ी कर देता था और दरवाजे के सामने कूड़ा डालता था, जिसकी शिकायत उसने थाना कैंट में की थी। पुलिस ने चंद्रपाल के ऊपर कार्रवाई की। चंद्रपाल इसी बात पर दुश्मनी मानने लगा और पारस सोनू चंद्रपाल ने घर में घुसकर मारपीट की और मोहित पर चाकू से हमला कर दिया। मां के ऊपर तमंचा टिका दिया। शोर सुनकर मोहल्ला वालों ने बचाया, जिसमें मोहित ने थाना कैंट में तहरीर दी। पुलिस ने मोहित पटेल का मेडिकल कराया। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। बोलो। मोहित पटेल सर, मैं घर पे अंदर चाय पी रहा था और मम्मी मेरी बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सामने जो रहते हैं चंद्रपाल और उनका लड़का सोनू और पड़ोसी जो है पारस, उनके पापा का नाम सूरजपाल, ये लोग गाली गलौज करते हुए घर में घुसाए। मैंने बीच बचाव किया तो पारस ने मेरे ऊपर चाकू से वार किया। मेरी आँख में यहाँ निशान आया है और गहरा घाव लगा है। और उसके बाद में सर चंद्रपाल ने मेरी मम्मी के बाल पकड़ के घसीटा ज़मीन पर। उसके बाद में सोनू तमंचा निकाल के ले आया और मम्मी के ऊपर तमंचे से वार करने की कोशिश की। तब तक जो है सब लोगों ने बचा लिया। विवाद ये था सर, 5 तारीख को। ये लोगों का आए दिन का ये रहता है, हमेशा झगड़ा गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। और मतलब घर में प्रधानी इस वजह से नाजायज़ सभी लोगों को तंग करते हैं। हमारे घर पे सर हमेशा कूड़ा वूड़ा फेंकते रहते हैं सर, हमेशा रोज़ कभी गाली गलौज करना, कभी कुछ करना। सर 5 तारीख को लड़ाई हुई थी तो हमने पुलिस वालों को बुलाया था। पुलिस वालों को बुलाया तो उन्होंने समझा के वो लोग चले गए। इसी के एवज में सर इन लोगों ने मारपीट की है। इन लोगों का कहना ये है कि पुलिस में क्यों गए, पुलिस में जाओगे तो रोज़ मारेंगे और नहीं तो या तो घर छोड़ के जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डेली मारूंगा, यहीं कूड़ा डालूंगा, जो कर मिले कर लो। बाइक सर ये जानबूझ के सर हमारे घर के सामने बाइक खड़ी करता है, जिससे हमारी गाड़ी अंदर आ जा ना सके सर, इसीलिए ताकि लड़ाई करें। अगर हम लोग बाइक खड़ी करने से ताकि हम लोग अपनी बाइक निकालेंगे तो लड़ाई होगी। इस वजह से हमारे घर के सामने जानबूझ के 2-2 बाइक खड़ी करता है ये जानबूझ के, और कोई कार्रवाई करने देता नहीं। सर हम चनेटा रहते हैं, थाना कैंट। थाने सर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थानेदार तो दरोगा साहब और धमका रहे हैं कि क्या नाम है, मतलब अगर तुम्हारे को ये होगा तो नहीं करूँगा, कुछ भी काम नहीं करूँगा तुम्हारा मैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। जी हां, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला बस्ती जनपद के बस्ती जिले के कदावर के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। पहला चुनाव विधानसभा का भाजपा के टिकट पर राजकिशोर सिंह ने लड़ा और जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद विधानसभा पहुंचे राजकिशोर सिंह को सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री मायावती जी ने बनाया। भाजपा की सरकार में राजकिशोर सिंह मायावती के बेहद करीबी कैबिनेट मंत्रियों में से एक थे, लेकिन वक्त का पलड़ा ऐसा पलटा कि राजकिशोर सिंह भाजपा को छोड़ सपा में शामिल हो गए और सपा सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। मंत्री राजकिशोर सिंह के ऊपर सपा सरकार में कई तरह के आरोप लगे और सपा को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब फिर से भाजपा ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह काफी भावुक हुए। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं बस्ती कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। आगे छोड़ो भैया, भैया 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 नहीं भैया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद। किशोर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणा साहब संघर्ष करो, खबर साहब संघर्ष करो। मैं स्वागत करता हूँ आर्य श्री घनश्याम चंद्र खरवार जी का, जो हमारे साथी हैं, हम लोग के नेता हैं। और बहन मायावती जी ने उनको यहाँ घोषणा करने के लिए भेजा है कि राजकिशोर सिंह, राणा साहब, नागेश प्रताप जी, हमारे बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह सानू जी का विधिवत घोषणा जाकर के करें। और आप आकर के यहाँ घोषणा किए, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और बहन जी को भी धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप जानते हैं हम लोग भी यहाँ व्यक्तिगत एक पार्टी, समझिए एक पार्टी के रूप में थे। जिस तरीके से दलों का वोट था उस तरीके से हम लोगों का वोट था। आज पूरा जितना हमारे जितने समर्थक हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जितने पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारियों के साथ
आज हम लोगों ने विधिवत रूप से बहन जी के सामने हमने किया था। आज हमारे साथियों ने पूरी तरीके से विलय किया है पार्टी में अपना आस्था जताया है और बहुजन समाज पार्टी के लिए जीवन भर मरने जीने का कसम खाया है। और आज फिर मैं विश्वास दिलाता हूँ चरण के माध्यम से बहन जी को भी कि हम लोगों के शरीर का एक एक कतरा, क्योंकि बीएसपी से ही आप जानते होंगे पहली बार मैं बहुत कम मार्क मारी थी और बहन जी ने मुझे टिकट दिया, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया। तो हम जानते हैं आज जो मौका हमें मिला है कि हम अपने खून से इस पार्टी को जितना सींच पावे उतना इस पार्टी को खून से सींच करके उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन मायावती जी को फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाना, आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री बने, यह पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा। और बस्ती जनपद के आम आवाम से अपील करते हैं, जितने भी साथी हमारे बस्ती जनपद के हैं, इस जनपद में सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद चाहे सड़क हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या जितनी फैसिलिटी शहर को दिया है किसी ने, वह फैसिलिटी राजकिशोर सिंह ने दिया है। इसलिए हम बस्ती जनपद के साथियों से कहना चाहते हैं कि सारे लोग एक बार फिर आदरणीय बहन जी की सरकार बनाइए। आप देखिएगा बस्ती जनपद और बस्ती मंडल का परचम ऐसे आसमान में फहराने का काम करेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ तमाम पदाधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, तमाम लोग आए हुए हैं। मैं जहाँ रहता हूँ समर्पित होकर रहता हूँ। बहन जी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जीवन बिताने का संकल्प लेता हूँ और मंडल के एक एक सीटों को जिताने का संकल्प लेता हूँ। आदरणीय खरवार साहब जमीन के नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। भविष्य में अगर हमारी सरकार आएगी बड़ा पद पाएंगे। हम इनके सामने विश्वास दिलाते हैं कि हर सीट पर जुझारू तेवर दिखा करके हर प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लेता हूँ। थोड़ा ये सही कर लो, नीचे कर नीचे। सबसे पहले आदरणीय बहन जी को, जिन्होंने हम लोगों को दोबारा बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से जैसे कोई घर का बच्चा कहीं बिछड़ जाता हो उसको अपने साथ लिया है बहन जी ने। इसके लिए बहन जी को आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। और खरवार जी जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हम लोगों के नेता हैं, आप आज बस्ती जनपद में हम लोग ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास आदरणीय बहन जी और आपको हम लोगों के प्रति है, निश्चित तौर पर उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। और जनपद में सारी सीटों को, 5 सीटों को हम लोग जीत करके देंगे। और मंडल में भी ईश्वर अगर चाहा तो मंडल पूरा बसपामय होगा, पूर्वांचलमय होगा। और आने वाले दिन में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में देश की हालत, आम समर्थ समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग जिस तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, टार्चर किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश की निगाहें, देश की निगाहें आदरणीय बहन जी की तरफ दिखाई पड़ रही है। जिससे भी आप बात करिए, आज मीडिया के हमारे तमाम साथी हैं, आज पूरे प्रदेश में जो ऊहापोह बना है, प्रदेश में एक डर बैठा है लोगों के अंदर। निश्चित तौर पे जिस दिन बहन जी आएंगे उस दिन एक डर लोगों के अंदर से निकल जाएगा और गुंडा बदमाश दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जनता में जो अमन चैन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहन जी ने जो नारा दिया था, निश्चित तौर पे वही फिर आने वाला है। 2022 में बहन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यही कामना हम लोग करते हैं। और पूरी ताकत, जितना शरीर के अंदर ताकत है, क्षमता है, हम लोग लगाने का काम करेंगे। और जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, आप लोगों को चैनल के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत हो गया अत्याचार और बहुत हो गया आप लोगों को परेशान किया जा रहा था। जिस तरीके से हमारे किसी साथी को
और जो प्रशासन के लोग, मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारे किसी भी साथी को, बहुजन समाज के किसी साथी को अनाहक कहीं परेशान किया गया तो हम लोग चुप बैठने का काम नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बस्ती में कोरोना ने मचाया कोहराम। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के पांडे बाजार के मोहदावल रोड पर लोगों पर कोरोना अपना कोहराम बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना ने इसी वार्ड में कई लोगों को अपने चपेट में लिया है। बताते चले कि पांडे बाजार के व्यापारी ज्वाला अग्रहरी की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसकी वजह से परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराई गई है और सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ज्वाला की मौत कल लखनऊ में हो चुकी है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं सभासद चुनमुन लाल ने सहयोग से बैरिकेडिंग कर वार्ड को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 432 मामले मिले हैं, जिसमें से 69 मामले सक्रिय हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। 6 जगहों को मिलाकर 10 मरीज मिले, जिसको देखते हुए बरदाहिया और मनहंडिया को हॉट स्पॉट घोषित किया गया। चुनमुनलाल ने बताया कि कोरोना संक्रमित जो भी मरीज मिले हैं वह ज्वाला अग्रहरी के संबंधी है, जिसको देखते हुए पूरे वार्ड को नगर पालिका के सूचना देकर सैनिटाइज कराया गया। चुनमुनलाल ने बताया कि आगे भी वार्ड में सैनिटाइजेशन कराया जाता रहेगा और लोगों से अपील करता हूं कि आवश्यक घरों में ना निकले। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। मौके पर राजस्व विभाग के लेखपाल मुकेश कुमार, अनिल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद, सिपाही धर्मेंद्र कुमार, सुनील यादव, सिपाही दीक्षित उपस्थित रहे। देखे बस्ती के कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। इस मोहल्ले में एक ज्वाला प्रसाद थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लखनऊ एडमिट थे और उनका कल मृत्यु हो गया। उनके घर में 5 लोगों को और पॉजिटिव हुआ। ये सारे लोग ज्वाला प्रसाद के साथ संबंधित हैं? हाँ, ज्वाला प्रसाद उनके बेटे हैं, उनके नाती हैं, उनके भाई हैं। सारे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कब तक रहेगी? अभी प्रक्रिया विश्वास से शुरू हुआ है। कितने दिन तक जाएगी? अब इसका निर्णय तो प्रशासन करेगा, लेकिन वैसे उनकी संभावना है कि 2-3 दिन तो रहेगी। स्थिति अगर सुधार होता है तो शायद अगर नहीं सुधरता है तो मोहल्ले में सैनिटाइज भी कराया जाएगा? हाँ, सैनिटाइज हुआ है, फिर आगे भी होने को आगे भी चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहिए। संदेश यही हमारा देना है, जनता से ही निवेदन करना है कि अपने अपने घरों में रहें, जहान है तो जहान है, और कोई व्यक्ति निकले ना बाहर। जब तक ये कोरोना महामारी का, तब तक दूरी बनाए रखें 2 मीटर का, और सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क लगा के। बताया और लगभग ये प्रक्रिया अभी आपकी जारी रहेगी, एरिया में कोई सुधार नहीं होता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर दी गई श्रद्धांजलि। जी हां, कानपुर में मुठभेड़ में शहीद हुए प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के ग्राम सभा बीटी के लाल शहीद नेबू लाल के आवास पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य रामवृक्ष यादव एवं राजपाल कश्यप भावभीनी श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं को देखते ही परिवारजनों की आंखें भर आई। इस मौके पर दोनों नेताओं ने शहीद परिवार को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही। बता दें कि दोनों नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हंडिया निधि यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव, विधानसभा अध्यक्ष हंडिया ब्रिजलाल यादव, हरिश्चंद्र यादव, असगर अली उर्फ लल्लू, नेता अभय राज यादव, फूलचंद प्रधान, तूफानी यादव, राजीव यादव, सुरेश चंद्र यादव, संदीप यादव, संजू यादव समेत तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। गुंडे और माफिया इतनी बड़ी घटना को वारदात दिए, उन पे जब तक असली कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये गुंडे माफिया इसी तरीके से सत्ता से संरक्षित होती रहेंगे। जो सत्ता में बैठे लोग जो संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आज श्रद्धांजलि सभा में हम कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। हम लोग श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारे देश और प्रदेश का नौजवान शहीद हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। सब लोगों की सद्भावनाएं साथ में हैं और इनकी हर दिक्कत परेशानी में समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ में, हर सुख दुख में, हर कष्ट में इनके साथ में खड़ी रहेगी। जो भी आवश्यकता जरूरत होगी हर लड़ाई में और हर दुख में इनके साथ में खड़ी रहेगी। नेबूलाल बिंजी और जो भी हमारे शहीद हुए उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, विधान परिषद सदस्य
समाजवादी पार्टी। श्रद्धांजलि सभा में आप सब उपस्थित हुए हैं, तो जो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो ये निर्देश दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जहाँ भी घटनाएं हो जाती हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश होता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जाने के लिए। और जिस दिन ये शहीद हुए थे उस दिन मैं आया था और अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। और मैं समझता हूँ कि आज 8 जगह आज 13वीं हो रही है और कोई न कोई हमारी पार्टी का सदस्य गया होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कितने गरीब लोग हैं, अभी इनके घर पर प्लास्टर नहीं लग रहा है। इनके पिताजी ये बैठे हैं मेरे पास, और किस तरह से इनके आत्मा को तकलीफ है। और बहुत जो उम्मीदें थी, कहे कि हमारी अभी बेटियां शादी करने को, अभी लड़कों को नौकरी नहीं, तो हम इनके साथ हैं। और मगर इस तरह की बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत शर्मनाक है कि किसी जमाने में आप देखते थे कि पुलिस वाले काउंटर दूसरे करते थे, ये काउंटर खुद अपराधियों द्वारा काउंटर किया गया है। ये बहुत प्रदेश के लिए बड़ी घटना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत अपना बयान दिया कि जो भी शहीद हुआ है उसको 1-1 करोड़ मिलना चाहिए, और सरकार को मानना भी पड़ा। उनके बयान के आधार पर सरकार को मानना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा समाजवादी गरीबों और तबकों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ा है। और मैं समझता हूं कि आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी नीबूलाल बिंद के शहीद को कभी भूल नहीं सकती है। उनके साथ हमेशा भी जो भी होगा खड़ी रहेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनको कभी बुला भी लेंगे। उन्होंने कहा कि इनके पिताजी को उनके बच्चों से खुद मिलेंगे। तो हम बहुत सहयोग ये संवेदना प्रकट करता हूँ और उसी पक्ष में हम लोग आए। अच्छा सर। रामवीर सिंह यादव, विधान परिषद के। कप्तानगंज टीनीज मार्ग गड्ढे में हुआ तब्दील। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का कप्तानगंज टीनीज मार्ग है। इस सड़क पर बहती विकास की गंगा को पार कर हर राहगीर खुद को पुण्य का भागी मान रहा है। हर चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हर दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हाँ, अभी तक बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से विधानसभा और उसके बाद लोकसभा सभी चुनाव में यह सड़क प्राथमिकता में रहती है। शपथ ग्रहण के साथ निर्माण कार्य शुरू होने का वादा किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर अगले शपथ ग्रहण के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। इसकी सूरत बदलने की पहली जिम्मेदारी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की थी, लेकिन वह सत्ता सुख में व्यस्त है। विपक्ष की हालत यह है कि वह बेसुध पड़ा है। इस स्थिति में अब बारी जनता की है। जिस दिन सड़क के लिए जनता सड़क पर आ गई, उस दिन आनंद फानन में सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सुबह की पहली चाय से रात के खर्राटे तक की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोकल पार्टी पदाधिकारी भी इसीलिए बात नहीं करते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, वरना उनके साथ सेल्फी कैसे पोस्ट होगी। देखिए बस्ती के कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। ये था अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
है।